आज के टाइम में जॉब मिलना एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो गया है। ये मुश्किल इसलिए नहीं हुई है कि जॉब्स नहीं है, बल्कि मुश्किल इसलिए हुई है कि जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स हमारे अंदर नहीं है, या फिर जो जॉब्स निकलती भी हैं हमको उनकी वैकेंसी के बारे में पता नहीं चल पाता, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज इतने सारे होते हैं इन्फॉर्मेशन के कि हम यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा सोर्स जेन्युइन है और कौन सा सोर्स फेक है। तो इसीलिए हमको फोकस करना होगा जेन्युइन सोर्सेज पे, और हमें फोकस करना होगा उन वैकेंसीज पे या उन फील्ड्स पे जहां पे हमें पता है कि यहाँ की जॉब्स जो है ये जेन्युइन होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम मुंबई में कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मुंबई हमारी कंट्री की कमर्शियल कैपिटल भी कहलाती है, इसीलिए वहां पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। प्लस जो सैलरी आप लोगों को मिलती है वो एज कम्पेयर टू किसी और सिटी में आपको मुंबई में ज़्यादा मिलती है। ऐसा इसलिए होता है कि मुंबई थोड़ी कंपेरेटिवली महंगा शहर है। तो आप मुंबई में एक बार पहुंचने के बाद आप अगर जॉब ढूंढना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली चीज़, मुंबई महंगा शहर है तो वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर आपके पास जॉब नहीं है तो, क्योंकि डेली के खर्चे आप वहाँ पे ऐसे आसानी से नहीं उठा सकते। दूसरी चीज़, अगर आप मुंबई में जॉब ढूंढ रहे हैं और आप बाहर से जॉब ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा मेंटली टैकल करना पड़ेगा इस चीज़ को। आप हवा में बातें नहीं कर सकते। अब पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आप मुंबई के बाहर हैं और आपको मुंबई में जॉब ढूंढना है तो इस केस में आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप जितनी भी जॉब की वैकेंसी की वेबसाइट्स हैं, जैसे naukri.com, shine.com, indeed.com, fresherworld.com, जहाँ पे भी वैकेंसीज पुट ऑन करती हैं कंपनियां, उन सभी वेबसाइट्स पे आप अपना एक अकाउंट बनाएं और उस अकाउंट को अपडेट करते रहें। डेली के बेसिस पे आप अपडेट करें और उस पर जो अपना रिज्यूमे अपलोड करें वो भी अपडेटेड रिज्यूमे अपलोड करें। इससे होगा क्या कि आपके चांसेस बढ़ेंगे, प्लस आपको पता चल पाएगा कि कहाँ पे वैकेंसीज है। अब इसके बाद बात आ जाती है कि हमारे पास जो कॉल्स आते हैं इन वेबसाइट से वो फेक हैं या जेन्युइन है। तो इसके लिए एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 9 आउट ऑफ 10 कंपनीज कोई पैसा नहीं मांगती। और अगर सामने से कंपनी आपसे पैसा मांग रही है, सपोज कर लीजिए कि आपसे 5,000 रुपये मांगे कि 4,000 रुपये इस चीज़ के, 1,000 रुपये इस चीज़ के, आपको हमें 5,000 रुपये देने हैं, तो आप कुछ मत करिए। आप सिर्फ एक काम कीजिए, वेबसाइट से उस कंपनी का लैंडलाइन नंबर निकालिए और उस लैंडलाइन नंबर पे कॉल करके पूछिए कि क्या ऐसा आपकी कंपनी का कोई प्रोटोकॉल है। और अगर आपको जिस फ़ोन पे बताया गया था कि ये इतने रुपये आपको सबमिट करने हैं, अगर कोई मोबाइल नंबर देते तो उस पर ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि मोबाइल से कोई भी कॉल कर सकता है, मतलब कोई भी कर सकता है। तो इसलिए आप कॉल रख के उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से उनका लैंडलाइन नंबर निकालिए और फिर उस पर कॉन्टैक्ट करिए। तो ये तो बात होगी कि आप वेबसाइट से ढूंढ रहे हैं। अब मान लीजिए आपको वेबसाइट से जॉब मिल गई कि आपको कॉल आ गया, तो उसके बाद आप कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि कंपनीज उन लोगों को टारगेट करती हैं जो करेंटली मुंबई में हैं। तो इस सिचुएशन में आप उनको सीधे यही बोलें कि आप मुंबई में ही हैं, लेकिन आपके पास 2 दिन का जो शेड्यूल है वो बहुत टाइट है, इसलिए आप 2 से 3 दिन बाद का टाइम लें अगर वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो। इससे होगा ये कि उनको भी आपकी जेन्युइनिटी पे कोई डाउट नहीं होगा, और दूसरा आपको भी टाइम मिल जाएगा मुंबई पहुंचने का। अब इसके लिए अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है, ये सारी चीज़ों के वीडियोस आपको मेरी इस चैनल पर मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये होगा कि जब हम वेबसाइट्स के थ्रू जाते हैं। दूसरा आ जाता है जॉब कंसल्टेंसीज के थ्रू। अब जब हम जॉब कंसल्टेंसीज की बात करते हैं तो जॉब कंसल्टेंसीज 2 टाइप की होती हैं। पहली वो जो पैसे लेके काम करती हैं और दूसरी वो जो फ्री में काम करती हैं। जो पैसे लेके काम करती हैं उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा जेन्युइनली नहीं कह सकते कि वो जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि अब कोई भरोसा नहीं है कि वो आपका पैसा लेके आपका काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मेरी राय में आप किसी भी जॉब कंसल्टेंसी को पैसा तभी दें मुंबई में जब आपको उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई उस कंसल्टेंसी से जॉब पहले भी ले चुका। और मेरी राय में तो आप उन्हीं कंसल्टेंसी से बात जाइए जो पैसे नहीं लेते, क्योंकि जो कंसल्टेंसीज पैसे नहीं लेती हैं उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं कंपनीज से, और वो कंपनी से पैसे लेती हैं जितने भी रिक्रूटमेंट होता है। उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको सही जगह पे जॉब आपको मिल जाएगी। और जॉब कंसल्टेंसीज के नंबर भी आपको गूगल से बहुत ईजिली मिल जाएंगे। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं जॉब कंसल्टेंसीज इन मुंबई, आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी, वहाँ पे आपको उनके नंबर भी मिल जाएंगे। आप वहाँ कांटेक्ट करिए, आप अपनी प्रोफाइल उनको पूरी बताइए, अपना रिज्यूमे भेजिए, अपनी डिमांड बताइए कि आपको इस सेक्टर में जॉब चाहिए है, आपको इतनी सैलरी की जॉब चाहिए।
आगे फिर वो लोग आपका जो भी है इंटरव्यू या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट वो सब शेड्यूल कराते हैं। तो 2 चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई हैं। पहली है naukri.com जैसी वेबसाइट्स के थ्रू, दूसरी है ये आपकी जॉब कंसल्टेंसीज के थ्रू। अब बात करते हैं हम तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन जो है ये आपको हेल्प करेगा अगर आप मुंबई में ही हैं तो। ये ऑप्शन आप बाहर से उतना ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ये ऑप्शन है न्यूज़पेपर्स में वैकेंसी ढूंढना। अब आप कहेंगे कि न्यूज़पेपर्स में इतनी वैकेंसीज नहीं आती हैं, ऐसा गलत है। न्यूज़पेपर में बहुत वैकेंसीज आती हैं। आप थोड़े अच्छे न्यूज़पेपर्स लीजिए, उनमें आपको वैकेंसीज ज़रूर मिलेंगी। इंग्लिश न्यूज़पेपर बुलवाइए, उनमें वैकेंसीज निकालती हैं कंपनीज। स्पेशली मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस वालों की कंपनी तो बहुत निकालती हैं क्योंकि उनकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि वो आपको लेते नहीं हैं, वो कंपनी सेलेक्ट तभी नहीं करती कैंडिडेट को जब उनका स्किल सेट मैच नहीं करता है। तो ये आपको सोचना होगा कि कंपनी की जो वैकेंसी है उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए और उस हिसाब से आपको अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करना होगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। और क्योंकि न्यूज़पेपर में वैकेंसीज बहुत निकलती हैं और बहुत चांसेस हैं कि आपको यहाँ से एक अच्छी वैकेंसी मिल सकती है। लेकिन ये ऑप्शन मोस्टली तभी आप प्रेफर कर सकते हो जब आप मुंबई में प्रेजेंट हो। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो है जॉब फेयर्स का। अब जॉब फेयर के लिए भी आपको एट प्रेजेंट मुंबई में ही प्रेजेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में जॉब फेयर्स बहुत से लगते हैं। खासतौर पर नवी मुंबई साइड में, वाशी के एरिया में जो होते हैं वहाँ पे आपको बहुत से जॉब फेयर्स मिलेंगे। जॉब फेयर्स में जाइए, वहाँ पे आपको अच्छी कंपनीज मिल सकती हैं। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों को करते टाइम आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी कंडीशंस में क्या होता है, लोग जॉब ढूंढना शुरू करते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में जब उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लगते हैं कि यार जॉब नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है। कोई भी काम शुरू करोगे तो यार थोड़ा टाइम लगेगा। पेशेंस से काम लो। अगर आपके पास पेशेंस है तो आपके पास सब कुछ है। तो इसीलिए होप मत लॉस करो, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। 15 दिन नहीं मिलेगी, 1 महीना नहीं मिलेगी, 2 महीना नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको आपके मन की जॉब चाहिए है तो आपको पेशेंस से काम लेना होगा और कंटिन्यूसली पेनिट्रेट करना पड़ेगा कि आपको जॉब चाहिए ही है। और मेरी मानिए सबसे अच्छा सोर्स जो है वो है इंटरनेट, वेबसाइट्स के थ्रू। ये अभी तक मैंने आपको 4 सोर्सेज बता दिए हैं। पहला सोर्स था वेबसाइट्स के थ्रू, दूसरा सोर्स था कंसल्टेंसीज के थ्रू, तीसरा सोर्स था न्यूज़पेपर्स के थ्रू और चौथा सोर्स था जॉब फेयर्स के थ्रू। अब 5वें और आखिरी सोर्स की बात कर रहा हूँ। ये सोर्स जो है सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी सोर्स है। इसमें कोई आपको कोई जेन्युइनिटी की प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। ये है आपके सर्कल के थ्रू, मतलब रेफरेंस के थ्रू। आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ कांटेक्ट में रहिए जो मुंबई में काम कर रहे हैं और आपकी संबंधित फील्ड में काम कर रहे हैं। फेसबुक के थ्रू, कोई भी सोशल मीडिया ले लीजिए, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, आप इनके थ्रू उन दोस्तों के टच में रहिए या ऐसे लोगों से बात करिए जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और उनसे कांटेक्ट बढ़ाइए। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन आप जब तक अपना नहीं बढ़ाएंगे या नेटवर्क जब तक आप अपना नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपको जॉब अच्छे से नहीं मिलेगी। और एक अच्छी पोस्ट और एक अच्छी सैलरी वाली अगर आपको जॉब चाहिए है तो आपको नेटवर्क के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक दूसरे सोर्स से जॉब नहीं लगेगी, पर जल्दी इसी सोर्स से लगेगी। क्योंकि रेफरेंस वाले सेक्शन में क्या होता है, कोई भी कंपनी में जब वैकेंसी निकलती है तो वो कोशिश करती है कि वो इंटरनली ही उस वैकेंसी को फिल कर ले। ऐसे टाइम पे रेफरेंसेस काम आते हैं और रेफरेंसेस जो होते हैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है कंपनी उन पर। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि अपना ऐसा फ्रेंड सर्कल तैयार करें या ऐसे लोगों से आप बातचीत बढ़ाएं, अपना नेटवर्क बढ़ाएं जिनके थ्रू आपको जॉब अच्छे से मिल सके। दोस्तों, ये जो मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए हैं ये आपको मुंबई में जॉब ढूंढने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल अच्छे से आप कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पोस्ट करें क्लियर शब्दों में। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जवाब देने की। इसके अलावा मुंबई से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं आपको जवाब दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।